कहानी है ममता और आरव की, श्रुति और राघव की। दोनों उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकली है। उत्तर प्रदेश में गांव का बदलना किसी अपराध से कम नहीं माना जाता। ममता ने बहुत कोशिश की कि अपने परिवार को मनाने की, अंत में फैसला किया कोर्ट मैरिज करने का। 15 अगस्त की रात जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी रात ममता के खाने में जहर मिला दिया गया। इश्क न किसी किताब का सबक है, न किसी महज़ब की बंदिश। ये तो रूह का वो सफर है जहाँ दो दिल एक धड़कन मांगते हैं, मगर इस सफर में कांटे भी हैं, दीवारें भी। कुछ हंसते हुए मंजिल पा लेते हैं और कुछ सिर्फ नाम रह जाते हैं। इश्क वो आईना है जिसे अगर दिल से देखा जाए तो इंसान और जात से ऊपर नजर आता है, लेकिन जब समाज की आंखें उसे देखती है तो वही आईना टूटा हुआ सा लगता है। कभी कभी प्रेम दो दिलों की कहानी नहीं होती, वह समाज, परंपरा और पहचान के बीच लड़ती हुई एक सांस होती है। नमस्ते, स्वागत है आपका इश्क सजा भी सवेरा भी पर। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगी, एक जैसी फिर भी अलग। एक में प्रेम मारा गया, दूसरी में प्रेम जिया गया। एक जो दर्द की सजा बन गई और एक जो उम्मीद का सवेरा लाई। यह कहानी है ममता और आरव की, श्रुति और राघव की। दोनों उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकली है, लेकिन इनका अंत हमें सिखाता है कि प्यार को सजा देने और सवेरा बनने में सिर्फ फर्क है तो संवाद का, सोच का और इंसानियत का। सुनिए, महसूस कीजिए और खुद से पूछिए क्यों। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या परंपरा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन आवाजों को और उन अनकही कहानियों को, सच्चाई को सामने लाना है जिन्हें अक्सर इज्जत, जाति, प्रतिष्ठा और खून की लकीरों के नीचे दफना दिया जाता है। हमारा मकसद है ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाना और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। हम सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इन कहानियों को केवल घटना न समझें, इन्हें महसूस करें, पूरी संवेदनशीलता, समानुभूति, सहानुभूति और खुले मन से देखें और सुने और फिर फैसला करें। स्थान इटावा, उत्तर प्रदेश। जाति यादव। ध्यान से और पूरी सुनिएगा और समझिएगा कि क्या कहना चाहते हैं। इटावा, जहां गंगा की सहायक नदियां खेतों को सींचती हैं, लेकिन कई बार परंपराएं दिलों को जकड़ लेती हैं। यहाँ की मिट्टी में ममता की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी लड़की जिसके सपने आसमान छूना चाहते थे। ममता 20 साल की इटावा के दादरपुर गांव की बेटी थी। खेतों की पगडंडी पर चलते हुए वह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करवाती थी, साथ साथ अपनी बीए की पढ़ाई भी कर रही थी। उसका सपना एक टीचर बनना था। हंसमुख स्वभाव की लड़की जिसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। ममता की आंखों में चमक थी। दूसरी तरफ आरव दादरपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता था। आरव 22 साल का एक मेहनती नौजवान युवा था। बीकॉम की डिग्री के साथ साथ वो भी अपने परिवार की छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसका सपना था गांव में स्कूल खोलना। एक लोकल मेले में ममता और आरव की मुलाकात होती है। खेतों की राहों पर, साइकिल की सैर में ममता और राघव की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, उन दोनों को ही नहीं पता चलता। ममता और आरव दोनों यादव जाति से थे, लेकिन अलग अलग गांव से, और यही उनके प्रेम के बीच की दीवार थी। उत्तर प्रदेश में गांव का बदलना किसी अपराध से कम नहीं माना जाता। फिर भी दोनों ने तय किया कि अपने प्रेम को छिपाएंगे नहीं, बल्कि अपने अपने परिवारों में बात करेंगे। समझदारी दिखाई। गर्मियों में उन्होंने अपने अपने परिवारों में बात की। आरव के परिवार ने शुरुआत में हिचकिचाते हुए हामी भरी, लेकिन ममता के घर में इस बात को सुनकर तूफान आ गया। हमारी नाक कट जाएगी, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, इत्यादि इत्यादि। ममता की माँ ने भी ममता को समझाने की कोशिश की, लेकिन ममता ने कहा, माँ एक बार आरव से मिल लीजिए, बहुत अच्छा लड़का है।
लेकिन पिता और भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। गांव की पंचायत में भी इज्जत बचाने की सलाह दी गई। ममता ने बहुत कोशिश की कि अपने परिवार को मनाने की, समझाने की, लेकिन जब नहीं माने तो दोनों ने अंत में फैसला किया कोर्ट मैरिज करने का, और उनका यही फैसला दोनों की जिंदगी की सजा बन गया। 15 अगस्त की रात जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी रात ममता के खाने में जहर मिला दिया गया। सुबह उठी तो बेहोश मिली। डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम करवाया तो फोरेंसिक जांच में पता चला कि ममता को कीटनाशक दवाइयां दी गई हैं। ममता के पिता और भाई को हिरासत में लिया गया। आरव ने इटावा के जिला कोर्ट में केस दर्ज करवाया। आज भी 2025 में मामला अभी भी चल रहा है। आरव हर सुनवाई में आज भी जाता है, ममता को इंसाफ दिलाने के लिए, प्रेम को इंसाफ दिलाने के लिए, इस उम्मीद में कि प्रेम करने वालों को इंसाफ मिले, फिर किसी ममता के खाने में जहर ना मिला दिया जाए, फिर कोई प्रेम करने वाला मारा ना जाए। ममता की हंसी अब खेतों में नहीं गूंजती। ममता की आंखों में जो चमक थी, उस चमक को समाज की रूढ़ियों ने खत्म कर दिया। लेकिन सवाल वही है, क्या प्रेम करना गुनाह है? क्या 2 गांव का फासला एक जान से बड़ा था? क्या प्रेम जानबूझकर की जाने वाली कोई गलती है? क्या किसी की जान उसके अहंकार से छोटी होती है? दूसरी कहानी है श्रुति और राघव की। स्थान कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। जाति यादव। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि क्या अंतर है और क्या समानता है। अब चलिए कानपुर देहात में, जहाँ खेतों की हरियाली और गंगा की सहायक नदियां जीवन में रंग भर देती हैं। यहाँ की मिट्टी में श्रुति और राघव की कहानी बनी, एक ऐसी कहानी जिसने प्यार को सजा नहीं सवेरा बनाया। श्रुति 22 साल की माती तहसील के गांव में रहने वाली थी। बीए के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। उसका सपना भी टीचर बनना था। वह गांव की लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाना चाहते थे। यादव जाति होने के कारण उसका परिवार भी परंपराओं के दबाव में था। श्रुति सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं थी, उसकी सोच भी तेज थी। वह जानती थी सपने पूरे करने के लिए हिम्मत चाहिए। दूसरी तरफ पास के रसूलाबाद गांव में रहता था राघव, 24 साल का बीएड का छात्र। वह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में साइंस और मैथ पढ़ाता था। उसकी सादगी और मेहनत गांव में मिसाल थी। श्रुति और राघव की मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में होती है। एक किताब ने उनके दिलों को जोड़ा और धीरे धीरे उनके प्रेम की कहानी शुरू हुई। 2021 में एक कॉलेज फेस्ट में श्रुति और राघव की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों ने 6 महीने तक दोस्ती निभाई। फिर राघव ने श्रुति से एक दिन कहा, अगर तुम्हें भरोसा है तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहता हूँ। मुझे रिश्ता छिपाना नहीं आता। श्रुति शुरुआत में डर गई। उसे पता था गांव बदलने की बात रिश्ते को जहर बना सकती है। फिर भी श्रुति ने हिम्मत दिखाई। श्रुति ने अपनी माँ सुशीला से कहा, माँ मैं छिपकर कुछ नहीं करना चाहती। राघव बहुत अच्छा इंसान है, मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। एक बार राघव से मिल लीजिए। श्रुति की माँ शुरुआत में डर गई, समाज, रिश्तेदार, गांव वाले क्या कहेंगे, लेकिन उसने अपनी बेटी की हिम्मत देखी और समझदारी दिखाई। श्रुति की माँ ने श्रुति के पिता से बात और कहा, अगर बेटी छिपकर चली गई तो हम टूट जाएंगे। हमें उसका साथ देना चाहिए, उसको समझना चाहिए। 2 दिन की खामोशी के बाद श्रुति के पिता ने राघव को घर बुलाया। राघव ने खुले दिल से अपनी पढ़ाई, मेहनत, सपने, श्रुति के प्रति सम्मान की बात की और कहा, मैं इस रिश्ते को इज्जत से निभाऊंगा। राघव की बात सुनकर श्रुति के पिता की आंखों में बदलाव आया। उन्होंने कहा, मुझे मेरी बेटी के लिए सम्मान और खुशी चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो गांव समाज कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रामनाथ ने गांव के बुजुर्गों से बात की। जिस बात का डर था वही हुआ, विरोध हुआ।
लेकिन मंगलपुर के मंदिर में एक बैठक ने सब बदल दिया। श्रुति के पिता ने पूरी हिम्मत और जोश से कहा, मुझे अपनी बेटी के लिए खुशी और सम्मान चाहिए। गांव समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अगर आप मेरी बेटी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप आशीर्वाद दे सकते हैं। दिसंबर 2022 में श्रुति और राघव की शादी हो गई। जो गांव, जो रिश्तेदार, जो लोग पहले विरोध करते थे, वही आज इस बात की मिसाल देते हैं। आज 2025 में श्रुति और राघव कानपुर के देहात के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। उनकी कहानी एक मिसाल है। आप सबने यहाँ पर 2 कहानियां सुनी। एक में प्रेम सजा बना और दूसरी में प्रेम सवेरा बना। सिर्फ सवेरा किसी एक की जिंदगी में नहीं बनता और सजा केवल किसी एक की जिंदगी में नहीं बनती। पूरा समाज, परिवार उस सजा का हिस्सेदार, भागीदार बनता है। और अगर सवेरा बनता है तो इसका असर भी पूरे गांव और समाज पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। फैसला हमारा होता है, हमें सवेरा बनाना है या सजा। अब इन दोनों कहानियों में आप देखिए कि क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज है। पहली कहानी ममता और आरव की, दूसरी कहानी श्रुति और राघव की। दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, दोनों यादव जाति से हैं। श्रुति और ममता दोनों बीए की पढ़ाई कर रही थी और दोनों का सपना टीचर बनना था। दूसरी तरफ राघव और आरव, उनका सपना भी पढ़ाई से रिलेटेड था। एक स्कूल खोलना चाहता था और दूसरा स्कूल में टीचर बनना चाहता था। अब देखिए, पारिवारिक परंपराएं भी सेम थी। गांव का बदलना अपराध माना जाता था। दोनों ही परिवार सामाजिक इज्जत और जातिगत दबाव से ग्रस्त थे। दोनों के प्रेम की शुरुआत धीरे धीरे सम्मानजनक और गंभीर रिश्ते से हुई। अगर देखें तो दोनों ने अपने अपने परिवारों में बात की, अपने अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की। अब आपको समानताएं दिख गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्या क्या अंतर था दोनों कहानियों में। जब ममता और आरव ने अपने अपने घरों में बात की, खासकर ममता ने, तब उसके प्रेम को सजा मिली, उसको मौत दी गई। जब श्रुति ने अपने घर में बात की तो उसकी बात को समझा गया, सुना गया, राघव को बुलाया गया और उसकी बात को सुना, सपनों को सुना, फ्यूचर को सुना, अपनी बेटी के प्रति सम्मान को देखा गया। रिश्तेदार, गांव, समाज क्या कहेगा, इस बात को केंद्र रखा गया। सबसे पहले अपने बच्चों की खुशी को चुना गया। एक कहानी में समाज, परिवार मिसाल बने। शादी के बाद श्रुति और राघव ने अपने सपने को किए। लाइब्रेरी खोली जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं फ्री में। उनके द्वारा टीचर बनने से क्या फायदा हुआ, आज वो कितना अच्छा वो उदाहरण पेश करते होंगे बच्चों के सामने, कितने अच्छे से समझते होंगे किसी बात को, किसी के एहसासों को। अपने अपने परिवारों के प्रति कितनी इज्जत, कितनी रिस्पेक्ट होगी। जिस माता पिता ने पूरे परिवार, समाज और रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया, उनकी बातों का हर दिन सम्मान होता हो। दूसरी तरफ ममता की सिचुएशन में क्या है, वहां पर ममता की मौत के बाद आज भी उसके पिता और भाई कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। आज भी वो चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। आज भी हर दिन जिंदगी एक घुटन में निकलती है। आज भी समाज को, परिवार को हत्यारा माना जाता है। आज भी आरव लड़ाई लड़ रहा है। अगर यही बात उनकी जिंदगी का सवेरा बनती तो आज ममता और आरव भी किसी स्कूल में टीचर होते, किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते, बच्चों को समझा रहे होते, उनकी बात को सुन रहे होते, एक अच्छा फ्यूचर देश के लिए क्रिएट कर रहे होते। सम्मान की बात होती, मिसाल की बात। लेकिन आज आरव हर दिन इस बात के लिए लड़ता है, ममता को इंसाफ दिलाने के लिए, ताकि फिर कोई प्रेम न मरे। अगर यहाँ देखें तो इससे समझ में आता है, हम इंसान खुद अपनी सोच के कारण, हमारे सोचने के तरीके के कारण, हमारे दृष्टिकोण के कारण हम चूज करते हैं हमें जिंदगी में खुशियां चाहिए या दुख चाहिए। खुद होते हैं खुशियों को और दुख को इनवाइट करने वाले।
अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, हर बात को समझता हो, दूसरे इंसान की जगह पर रखकर समझता हो, सोचता हो, तो समाज में प्रेम होगा, इज्जत होगी, सम्मान होगा। लेकिन अगर प्रेम को नफरत से देखोगे, अपने बच्चों की बातों को नहीं सुनोगे, उनको, उनके प्रेम को कोई गलती मानोगे, तो वहां पर सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, सिर्फ प्रेम नहीं मरता, मरती है तो इंसानियत। मरता है वो इंसान जो मारता है, हर दिन घुटता है, हर दिन मरता है। ममता और आरव हमेशा के लिए उनकी कहानी को आप लोगों ने अमर कर दिया, प्रेम को अमर बनाया है। खुद से पूछिए क्यों? इज्जत का मतलब जान लेना नहीं, जान बचाना होता है। प्यार से डरने की बजाय प्यार को समझिए, उसको सम्मान दीजिए। अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, दबाव मत दीजिए, अपनी दृष्टिकोण मत थोपिए। जब बच्चे आकर कहते हैं कि मुझे ये करियर चूज करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो हम खुशी खुशी उसको करने देते हैं। पर जब वो अपना जीवन साथी चुनने के लिए कहता है, तो क्यों पहला हमारा सवाल होता है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। प्यार कोई अपराध नहीं है, यह एक एहसास है जो बस दिल से निकलता है। एक ऐसा इंसानी अनुभव है जो कोई जोर जबरदस्ती से नहीं आता, जो बस हो जाता है कभी भी, किसी भी टाइम, किसी के साथ भी। अगर हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को समझे, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि उनकी भावनाओं को भी समझा जाए? रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से जिए जाते हैं। अगर रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से जिए जाएं, तो न तो ममता मरती और न ही मोहब्बत हारी जाती। प्यार को सजा देने से समाज ऊंचा नहीं बनता, ना ही हम ऊंचे बनते हैं, बल्कि जब हम अपने बच्चों को, इश्क को समझते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा घर छोड़कर जाता है तो इससे समाज नहीं टूटता, टूटता है एक रिश्ता, एक भरोसा, एक परिवार। इसलिए अगली बार अगर आपका बच्चा आपसे आकर कहे मैं किसी से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो उस वक्त सबसे पहले माँ बाप बनिए, उसका परिवार बनिए, समाज मत बनिए। मोहब्बत अगर घर में जिंदा हो तो समाज अपने आप इंसानियत से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, सम्मान से भर जाता है। समाज वही सवेरा देखता है जहाँ प्रेम को जगह मिलती है। प्रेम कोई गुनाह नहीं है, एहसास है। उसे नफरत मत दीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। प्रेम करने वालों को सम्मान दीजिए, उनको सम्मान से देखिए। किसी की जिंदगी का सवेरा बनिए, सजा नहीं। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रेम सम्मान मांगता है, नफरत नहीं, सजा नहीं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है या कोई ऐसी ही कहानी जिसमें सजा मिली हो या फिर किसी की जिंदगी का सवेरा बनी हो, तो आप हमें कमेंट करके उस कहानी को बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आज की कहानियों से आपने कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो, कुछ महसूस किया हो, तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए उन तक जिनको समझना है प्रेम सजा नहीं सवेरा है। थैंक यू सो मच।